ये भी तो आया नहीं बेबी, नहीं भी तो आया नहीं बेबी। मैं आऊंगा देखो देखने। कोई चीख रहा है, कोई फोटो को चूम रहा है। किसी के आंसू थम नहीं रहे तो किसी की आंखों में आंसू ही सूख चुके हैं। तिरंगे में लिपटकर घर आए शहीद की मंगेतर फोटो से बातें करते हुए कहती है, बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, बोल कर गया था मैं आऊंगा। ये मंजर ऐसा था जिसको शब्द में बयां कर पाना मुश्किल है। ये भी तो आया नहीं बेबी, मैं भी तो आया नहीं बेबी। मैं आऊंगा देखो देखने। सिद्धार्थ यादव के इस अंतिम सफर पर हर आंखें नम थी। परिजन अपना सुध बुध खो बैठे थे, लेकिन जैसा जाबाज बेटा वैसे ही बहादुर माँ बाप। बेटे की शहादत और सामने पड़े उसके पार्थिव शरीर को देख कलेजा तो फट ही रहा था, लेकिन फिर भी जुबा पर बेबसी का एक शब्द नहीं था। वो यही कहते रहे, उनके बेटे ने अपनी शहादत देकर पूरे गांव की जान बचाई है। उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माओ से निवेदन करती हूँ अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, का मेरा पूरा परिवार था, और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व है अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। सिद्धार्थ की 23 मार्च को सगाई हुई थी और छुट्टी पूरी करके 31 मार्च को वो गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्यूटी के लिए चले गए थे। 2 दिन पहले वो फाइटर प्लेन जगुआर उड़ा रहे थे। इसी बीच तकनीकी खराबी के चलते प्लेन क्रैश होने से सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। सिद्धार्थ अगर चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन जिस वक्त प्लेन क्रैश हो रहा था उसके नीचे घनी आबादी वाला गाँव था। अगर वहाँ पर प्लेन नीचे गिरता तो ना जाने कितनी जानें चली जाती। ऐसे में सिद्धार्थ ने अपनी अंतिम सांस तक प्लेन को खाली जगह तक ले जाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कामयाबी तो मिली, लेकिन सिद्धार्थ अपनी जान नहीं बचा सके। शहादत के बाद आज सुबह भारतीय वायुसेना के जवान सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुँचे, जिसके बाद परिजन फूट फूट कर रोने लगे और इसी दौरान शहीद को अंतिम विदाई देने पूरा इलाका उमड़ पड़ा। सिद्धार्थ की जननी की सिद्धार्थ की जननी की सिद्धार्थ के माता पिता की सिद्धार्थ के पूरे कुल की सिद्धार्थ यादव हमारे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अपने माता पिता के इकलौते बेटे सिद्धार्थ यादव के पार्थिव शरीर को पहले रेवाड़ी के सेक्टर 18 में बनाए गए नए घर में लाया गया, जहां से अंतिम संस्कार के लिए उसे पैतृक गांव भालकी माजरा ले जाया गया, जहां नम आंखों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम सफर पर निकले सिद्धार्थ यादव को विदा करने उनकी मंगेतर सानिया भी पहुंची थी। क्या कहेंगे, अभी सिद्धार्थ ने शहादत दी है, अभी आपका 23 तारीख को रिसेंटली रिश्ता हुआ सिद्धार्थ के साथ, अब कितना गर्व महसूस कर रहे हैं सिद्धार्थ के ऊपर? इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप? Proud of him. I'll always be. शहीद सिद्धार्थ के अंतिम सफर पर शामिल होने राजनेताओं से लेकर कई प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे।
जिन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर सिद्धार्थ की बहादुरी और शहादत को नमन किया। सिद्धार्थ को चचेरे भाई सुधीर यादव ने मुखाग्नि दी, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में पिता सुशील यादव ने कहा कि सिद्धार्थ ने ऐसी बहादुरी का काम किया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा बाल्टी के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। बलिदान दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया। अब भी कई जाने बचाई उसने। क्या कहना चाहिए आप पूरा परिवार जिस सेना में आप भी सेना जी, में हमारे आप रहत परिवार से लेंगे तो परदादा के भी खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे, मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं। तो हमारी चौथी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी में था वो पायलट। उनका नेचर कैसा था जो पढ़ाई में कितने अच्छे? हाँ, ही वाज वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा था थ्रू आउट। हाँ, सिद्धार्थ के पास ही बता रहे हैं कि मौका था वो भी निकल सकता था, लेकिन जिस तरीके से गांव को बचाने के चक्कर में और आगे चढ़ गया जिस तरीके से। ये इनका नशा होता है। जैसे हर एक टाइम हम बोलते थे कि भाई आप जैसे पीछे की बजाय आगे बढ़ो आप, तो उसका यही था कि जब भी मौका मिले मुझे आगे आना ही है। तो उसने आगे आके अपना जो था पूरा कर्तव्य निभाया कि मैं पहले गांव से बाहर निकालूं, उसके बाद नहीं कर पाया। उधर शहीद सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे एयरफोर्स विंग के कमांडर सतीश चंद्र ने जगुआर लड़ाकू विमान को लेकर हैरान कर देने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि जगुआर एक डेडली एयरक्राफ्ट है और भारत के अलावा इसे कोई देश नहीं उड़ा रहा है। हालांकि इस मौके पर उन्होंने सिद्धार्थ की बहादुरी की जमकर तारीफ की। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार उनके पायलट थे। शुरू से ही वो बम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है। इस दुनिया में यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया डसाल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन हैं। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था। पायलट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए Q5 के साथ उड़ना होता है। तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट सोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। Q5 ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन Q5 बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाए और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी। देव फॉरेस्ट डे। सर जैसे अभी उन्होंने जो है वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट को एक खाली जगह में ले गए और वो एक सेट SOP है, क्योंकि जब जहाज गांव के ऊपर होता है कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके में कोई मतलब वो चांस नहीं होते। लेकिन नीचे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए वो गांव से बाहर करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। तो ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी लोकेशन वहाँ क्या थी और कहाँ उड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो जरूर उन्होंने ऐसा किया होगा। हमेशा इमरजेंसी में से किया जाता है कि सिविल जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको बचाया जाए और खुले में क्रैश हो या खुले में फोर्स लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग प्रोसेस किया। नवंबर में सिद्धार्थ यादव की शादी तय हुई थी। परिवार तैयारियों में जुटा था। पिता सुशील यादव ने रेवाड़ी में नया घर भी इसीलिए बनाया था कि इसी घर से बेटे सिद्धार्थ की बारात निकालेंगे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ यादव की एक छोटी बहन है और उनका परिवार 4 पीढ़ियों से सेना में सेवाएं दे रहा है। सिद्धार्थ के परदादा, दादा और पिता भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अभी भी सिद्धार्थ के 2 चचेरे भाई भारतीय वायुसेना में तैनात हैं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।